हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से रेड हल्क और हल्क की टीम आपस में लड़ती हैं और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर उन लोग को उनके अपोजिट से लड़वाता है और उनको उनके जो है जगहें जो होती है उनसे एक्सचेंज कर देता है। मतलब हम देखते हैं कि एटलांटिस के अंदर अब हल्क और रेड हल्क लड़ रहे होते हैं, जैन ला के ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन मोडो लड़ रहे होते हैं कि हम डार्क डायमेंशन का देखते हैं कि नेमोर और टाइगर शार्क लड़ रहे होते हैं और टेरेक्स और सिल्वर सर्फर माइक्रोवर्स के अंदर लड़ रहे होते हैं। लेकिन इसी सारी फाइट के अंदर हम देखते हैं कि हल्क, क्योंकि अब उसके पास ब्रूस बैनर का दिमाग आ गया होता है, तो वो रेड हल्क से यही कहता है कि तुम्हें और मुझे अपनी टीम्स को आपस में मिलाना होगा ताकि हम लोग मिलके ग्रैंड मास्टर और कैरेक्टर को खत्म कर सके, वरना ये लोग हमारे साथ इसी तरह खेलते रहेंगे और हम इनके चुंगल में फंस के रह जाएंगे। इसीलिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन रेड हल्क उसकी वहाँ पे ये बात मानने से इनकार करता है और उल्टा उसको नेमोर के ट्राइडेंट से उसके सीने में घुसा देता है और वो बोलता है कि मिशन अकॉम्प्लिश, हल्क मर चुका है। अब आगे और इस तरह हम दोबारा मोनोवर्ल्ड वैली के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे रेड हल्क आता है और बोलता है कि ये ख़त्म हुआ। तो ग्रैंड मास्टर बोलता है कि तुम हमें नहीं बताओगे कि गेम किस तरह से ख़त्म होता है। तो वहाँ पे कलेक्टर बोलता है लेकिन मेरे भाई तुम जो ये गलत कर रहे हो, रेड हल्क ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है। तो रेड हल्क वहाँ पे मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम दोनों जनरल्स आपस में आर्ग्यू कर सकते हो कि रूल्स क्या हैं इस वॉर के, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दो लोग एक बैटल फील्ड के अंदर लड़ने के लिए गए थे जिसमें से एक लौट कर आया है और इस चीज़ को कहने के लिए मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ कि हल्क मर चुका है। और इस तरह वहाँ पे रेड हल्क जो है अपना ट्राइडेंट उठाता है और चिल्लाता है और हल्क वहाँ पे सामने मरा पड़ा होता है। लेकिन रेड हल्क वहाँ पे उसको मारने के बाद बोलता है इन अ वे मैं नहीं चाहता था कि वो कभी मरे, लेकिन अब ये गलत हो गया है। मैं खुश भी हूँ कि वो मर गया है, कि मैंने उसको मारा है, लेकिन मैं चाहता था कि वो सारी ज़िंदगी जिंदा रहे और सफ़र करे जिस तरह से मैंने सफ़र किया हमेशा से उसके लिए। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि हल्क की बॉडी वहाँ पे हवा में आ जाती है और चमकने लग जाती है। तो रेड हल्क बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है। तो कलेक्टर बोलता है कि मैं इसके साथ वही कर रहा हूँ जैसा मैं हर चीज़ के साथ करता हूँ, मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ। और इस तरह से वो हल्क को एक डब्बे के अंदर बंद कर देता है। तो वहीं पे ग्रैंड मास्टर बोलता है तुम्हारे टीम के टेरेक्स, टाइगर शार्क और मोडो, इनकी बैटल अभी भी चल रही है सिल्वर सर्फर, नेमोर और डॉक्टर स्ट्रेंज से। और अगर तुम चाहते हो तो हमारे साथ बैठ के यहाँ पे रिजल्ट के लिए इंतजार कर सकते हो या फिर तुम उनके बैटल्स में जाके कुछ कर सकते हो। तो रेड हल्क बोलता है कि इससे बड़ी और क्या बात होगी मेरे लिए। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं माइक्रोवर्स के अंदर जहाँ पे साइकोस मैन जो है अपने प्लेनेट के ऊपर सिल्वर सर्फर और टेरेक्स दोनों के अंदर डब डाल रहा होता है और वो लोग जो हैं अब बिल्कुल भी एक दूसरे से लड़ नहीं रहे होते हैं और वो उनके दिमाग के साथ बेसिकली खेलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी साइको मैन के पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी सबको आसान कर देता हूँ। और वो साइको मैन को पकड़ता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है पकड़ के, उसकी मशीन सब तोड़ देता है। और अब देखते हैं कि जब साइको मैन का हेलमेट ज़मीन पे गिरता है तो उसके अंदर से साइको मैन जो असल का छोटा सा होता है वो निकल कर बाहर आता है और बोलता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा सेटबैक है। लेकिन तभी रेड हल्क उसको अपने पैरों में कुचल देता है और बोलता है कि ये अब परमानेंट हो गया है, ये कोई टेम्परेरी नहीं है। तो टेरेक्स उठता है और बोलता है कि तुम अब जैसा कि यहाँ आ चुके हो तो हम लोग मिलके सर्फर को हराएंगे। तो वहीं पे रेड हल्क जो है उसका ब्लेड लेता है और बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा काम देख चुका हूँ और फ्रैंकली मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि रेड हल्क अपनी टीम के साथी यानी टेरेक्स की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है और सिल्वर सर्फर बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये तो तुम्हारा खुद का टीममेट था। तो रेड हल्क बोलता है कि हाँ ये मेरा टीममेट हुआ करता था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सिल्वर सर्फर की गर्दन पकड़ता है और बोलता है बहुत सारे लोग मेरी ट्रेमेंडस पावर्स के बारे में नहीं जानते हैं कि मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद एक और पावर है जिसके ज़रिए मैं कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मैं वैसे मोस्टली गामा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ, लेकिन इससे पहले कभी मैंने कॉस्मिक एनर्जी को टेस्ट नहीं करा। और इस तरह हम बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि रेड हल्क जो है सिल्वर सर्फर के अंदर से उसकी कॉस्मिक एनर्जी यानी कॉस्मिक पावर जो है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वहीं पर रेड हल्क बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत स्टडी करी है रॉरेन रीड रिचर्ड के पास तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी फाइल है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो उस फाइल के अंदर मुझे लगी थी वो तब की बात थी जब डॉक्टर डूम ने तुम्हारी पावर्स चुराई थी। तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं किसी डॉक्टर डूम को नहीं जानता हूँ क्योंकि ये सर्फर जो है ये पास है, इसने अभी तक डॉक्टर डूम वगैरह से नहीं मिला है। तो रेड हल्क बोलता है सही कहा तुमने, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें किसी और टाइम पीरियड से चुराया है, लेकिन अब ये बहुत बुरा होगा कि तुम्हें इसके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाएगा। और हम देखते हैं कि रेड हल्क सिल्वर सर्फर की गर्दन तोड़ देता है दबा के। और इस तरह हम देखते हैं रेड हल्क वहाँ पे टेरेक्स और सिल्वर सर्फर दोनों को निपटाता है जो कि गैलेक्टस के हेराल्ड्स हैं और ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। और अब जो है रेड हल्क के पास पावर कॉस्मिक भी आ चुकी है और उसके पास टेरेक्स का ब्लेड भी आ चुका है। और अब वो बोलता है कि ये बताओ कि मेरी सर्फ बोर्ड कहाँ पे है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क अब उसके पास पावर कॉस्मिक, टेरेक्स की ब्लेड और सिल्वर सर्फर की बोर्ड भी आ गई होती है और इस तरह वो उन सबको लेते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। और इस तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे डोरेमोन के पास शिफ्ट होते हैं डार्क डायमेंशन के अंदर, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम लोग के पास आखिरी चांस है, मेरे सामने वो करो और अपने यूनिवर्स की दीवारों तक मुझे ले चलो, मैं अर्थ को कॉन्क्यूर करूंगा और तुम्हारी जानों को बख्श दूंगा।
तो टाइगर शार्क बोलता है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला, अगर तुम्हें झुकाना है तो नेमोर को झुकाओ। तो नेमोर बोलता है कि मैं किसी और क्रिएचर के आगे नहीं झुकता हूँ, चाहे वो इंसान हो या मॉन्स्टर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड हल्क आता है और बोलता है कि मुझे तुम लोगों की बात काटते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मेरे पास जो प्लान है उसके अंदर तुम्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है टाइगर शार्क। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे वो टाइगर शार्क जो है इन सब के बीच मारा जाता है और नेमोर उसकी तरफ आता है अटैक करने के लिए और बोलता है कि तुम जो सर्फर की पावर्स विल्ड कर रहे हो, तुमने उसकी बोट चुराई, ये सब कैसे पॉसिबल है? तुम मुझे अभी इसी वक्त बताओगे कि तुमने उनके साथ क्या किया और वो लोग कहाँ हैं? तो रेड हल्क बोलता है कि क्या किया मैंने उनके साथ, वो मर चुके हैं जैसा कि अब तुम मरने वाले हो। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वो टेरेस का ब्लेड जो है वो बहुत जोर से नेमोर की तरफ फेंकता है, जिससे नेमोर का सर भी धड़ से अलग हो जाता है और वो भी मर जाता है। और इसी तरह वो सिर्फ यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि वो फुल स्पीड से अपने सर्फ बोर्ड पे आता है और डोरेमोन के सर के भी आर पार निकल जाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने की ख्वाहिश थी, अब वो सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाएगी। और इस तरह हम लोग जैन ला के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे गैलेक्टस जो वो सिल्वर सर्फर का इंतजार कर रहा होता है और वो गुस्से में आ गया होता है इस वक्त और चिल्लाता है कि मेरा हंगर वो बहुत बढ़ रहा है और मैं अपने सिल्वर सर्फर को अब सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम दोनों ही मुझे बताओगे कि मेरा हेरल्ड इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कौन सी यूनिवर्स में हैं और किस वक्त में हैं। हमें यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेकर आया है इस जगह पे। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक और ब्लास्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन मोडो के पास, और वहीं ऊपर से रेड हल्क आता है और बोलता है कि बिग गाय जरा मेरी तरफ तो देखो, अब इस टाउन के अंदर एक नया सर्फर आ चुका है और वो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। रेड हल्क के कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो गैलेक्टस से आके इस तरह की बात कर रहा है, तो ये एकदम माइंड ब्लोइंग चीज़ है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सिल्वर सर्फर की बॉडी गैलेक्टस के हाथ में लाके फेंकता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, लेकिन माफ करना ये टूट चुका है, अब लगता है कि तुम्हें अपना खाना पीना आज से खुद ही तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि जो करता था वो तो अब नहीं रहा। तो गैलेक्टस बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, और वो अपनी पावर चमकाना शुरू करता है। तो वहीं पर रेड हल्क बोलता है कि ठीक है गैलेक्टस, जो कुछ भी पावर्स है बरसाओ मेरे ऊपर, मैं जो हूँ दी वॉचर को पंच मार चुका हूँ उसके मुंह के ऊपर, और वो भी तब जब मेरे पास सिल्वर सर्फर की पावर्स भी नहीं थी। तो गैलेक्टस गुस्से में आते हुए बोलता है कि मैं कोई वॉचर नहीं हूँ, और वो बोलता है कि तुम मेरी ये बात भी नहीं समझ रहे हो अभी तक कि सर्फर ने अपनी पावर मुझे खुद से नहीं दी, बल्कि मैंने वो पावर से छीनी है। तो गैलेक्टस अपनी पावर उसके ऊपर मारता है रेड हल्क के ऊपर और बोलता है तुमने इस प्लेनेट ज़ैन ला को बर्बाद कर दिया, मुझे पता है कि तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब मैं अपने हेराल्ड की पावर तुमसे रीअब्जॉर्ब करूंगा तो मुझे तुम्हारे घर का भी पता चल जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा प्लेनेट अर्थ उसको मैं कंज्यूम करूंगा इसके फ़ौरन बाद ही, और उसके बाद मैं उन दोनों एल्डर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने वार्न किया था कलेक्टर और ग्रैंड मास्टर को कि मेरे काम के बीच में कोई दखल ना दे, मेरे काम के बीच कोई खड़ा ना हो, लेकिन उसने वैसा ही करा, और इसके लिए तुम्हारे साथ अब उन दोनों को भी मरना होगा। और गैलेक्टस यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेड हल्क के ऊपर खतरनाक एनर्जी मारता है। और यहीं पे हम देखते हैं दोबारा शिफ्ट होते हैं मोनोवर्ल्ड वैली के अंदर। इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे एल्डर ऑफ द यूनिवर्स यानी ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर खड़े होते हैं। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने प्लान किया था। तो वो बोलता है कलेक्टर कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने यहाँ पे क्या करा है, तुम एक कॉस्मिक बैलेंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे और अब तुमने उसको अपसेट कर दिया है। तो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर बोलता है कि गैलेक्टस गुस्से में है और ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी पावर्स हमारी पावर से भी बहुत बियॉन्ड हैं। हम जो है अपनी ज़िंदगियाँ उससे लड़ने में नहीं गंवा सकते हैं, और इसीलिए हमें इस यूनिवर्स को इसी के हाल पे छोड़ देना होगा और ये गेम अब यहाँ पे ख़त्म होता है। तो रेड हल्क बोलता है कि इसकी परवाह किसको है, मुझे सिर्फ ये परवाह है कि मैं जीत गया हूँ। तो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस गेम के रूल्स तुम नहीं सिखाओगे हमें, डिफेंडर्स को दोबारा रिवाइव कर दिया गया है, तुम्हारी ऑफेंडर्स की टीम उनको वापसी उसी टाइम में भेज दिया गया जहाँ से उनको चूज़ किया गया था, और वो भी जिंदा और सही सलामत हैं, और उनको इस इवेंट की कोई मेमोरीज उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं पर हल्क आता और चिल्लाता है कि लेकिन हल्क, उसको सब कुछ याद है कि क्या हुआ था जेरिला के साथ। लेकिन रेड हल्क बोलता है कि ये ठीक नहीं है, मैं जीता था और उन सबको मरना चाहिए। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था गेम शुरू होने से कि डेथ एक सब्जेक्टिव टर्म है एल्डर ऑफ द यूनिवर्स के लिए। तो वहाँ पे रेड हल्क को गुस्सा आता और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये बताओ तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्टिव है। और इस तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क यानी ग्रैंड मास्टर एल्डर ऑफ द यूनिवर्स उसके मुंह पे पंच मारता है और उसको गिरा देता है, और वो बोलता है कि तुमने क्या सोचा कि सच में तुम मुझे अपने सिपाही की तरह जो कहोगे मैं उसको फॉलो करूंगा, तुम मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं दे सकते हो, ऑर्डर्स सिर्फ मैं दे सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क जो है एल्डर ऑफ द यूनिवर्स यानी ग्रैंड मास्टर के ऊपर कूद के उसकी धुलाई कर रहा होता है जैसे उसने वॉचर की थी। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि बस कर दो ब्लू मैन को मारना, और हल्क वहाँ पे आ जाता है। और रेड हल्क बोलता है कि बैनर, मैं तुम्हें पहले ही एक बार मार चुका हूँ, तो क्या तुम दोबारा मरने के लिए यहाँ पे आए हो। तो वहीं पे हल्क को गुस्सा आता और रेड हल्क के ऊपर वार करते हुए बोलता है कि हल्क प्यार के लिए लड़ रहा था और तुम सिर्फ हेट के लिए, और हल्क स्मैश करता है हेट को। और इस तरह हल्क जो है बहुत जोरदार पंच मारता है रेड हल्क को, जो कि एक करीब के पहाड़ में आके घुस जाता है। तो वहीं पे कलेक्टर बोलता है कि अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भाई वो मर चुका है।
तो नेमोर बोलता है तो उसको भी वापसी वैसे ले आओ जैसे तुम सबको लेकर आए हो, और उसके बाद हमारी वुमेन्स को दे दो जैसा कि तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था। तो वो कैरेक्टर बोलता है कि जब एल्डर मरता है तो रिजरेक्शन तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। तो कैरेक्टर बोलता है और अगर बात की जाए तुम्हारे बार्गेन की, यानी तुम्हारी औरतें वापसी करने की, तो वो तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ किया था। मैंने तुम लोगों से इस तरह की कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किए थे। हल्क बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोलता हूँ कि जहरीला को यहाँ पे लेकर आओ। तो कैरेक्टर बोलता है कि मैंने अभी अभी अपने भाई को खोया है, तुम मुझ पे ऑर्डर नहीं चलाओ। और हल्क बोलता है कि जहरीला को यहाँ लेकर आओ वरना हल्क तुम्हें भी तोड़ डालेगा। लेकिन वहीं पे कैरेक्टर को गुस्सा आता है और बोलता है कि फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम अपनी लव वन को यानी जहरीला को देखोगे जैसा कि वो हुआ करती थी, और वो अब हमेशा तुम्हें वैसी ही नजर आएगी। हल्क इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए ख्वाहिश करो उसको ज़रा सोच समझ के ख्वाहिश करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे हल्क के सामने जहरीला आ तो जाती है लेकिन वो अपनी उसी मरी हुई हालत में आती है, और हल्क वहाँ पे अफसोस में रो रहा होता है, बोलता है कि नहीं, जहरीला मर चुकी है। हल्क को जहरीला को इस तरह से नहीं देखना था, इसको यहाँ से लेके जाओ, मैं इसको नहीं देख सकता हूँ, और यहाँ से सबको वापसी लेके जाओ। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर वहाँ से जो सारे डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह होते हैं सबको वापसी ले जाता है और बोलता है कि मैंने उन सबको रिटर्न कर दिया है उनकी प्रॉपर टाइमलाइंस के अंदर। देयर लाइफ्स देयर पेन्स वो वैसे ही रहेंगे जैसे हुआ करते थे, लेकिन उनको इस गेम के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। और तुम्हें भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हल्क कि डेथ जिंदगी का एक हिस्सा है, इसको चीट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए बार्गेन नहीं किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है। अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करो जो जहरीला के लिए तुम्हारे पास हैं, और उनके जरिए ही तुम्हें उससे काम चलाना ही पड़ेगा। तो वहीं पे रेड हल्क पीछे से आता और हंसते हुए बोलता है कि ये गेम जब मैंने शुरू करा था तो मैं चाहता था कि तुम मर जाओ, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इससे तो तुम्हारा और भी ज़्यादा बुरा हो गया है। अब तुम मरने से भी बदतर हो चुके हो, तुम्हारा दिल अब टूट चुका है जैसा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा था कभी बैनर। और इस तरह रेड हल्क वहाँ से चले जाता है और हल्क की आंखों में आंसू होते हैं। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये ज़बरदस्त सुपर डुपर एक्शन से भरा हुआ कॉमिक आर्क जो है ख़त्म होता है, और यहाँ पे हमने बेसिकली यही देखा था कि दो एल्डर ऑफ द यूनिवर्स यानी कलेक्टर और ग्रैंड मास्टर आपस में कंपटीशन करवाते हैं, जिसमें ग्रैंड मास्टर हल्क को चूज़ करता है और बोलता है कि अपनी टीम बनाओ, और दूसरी तरफ कलेक्टर जो है वो रेड हल्क को चूज़ करता है, उसको बोलता है अपनी टीम बनाओ। और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पे जो मज़ेदार और ज़बरदस्त बात थी वो ये थी कि रेड हल्क ने यहाँ पे हल्क को मार दिया था, और अगर वहाँ पे ग्रैंड मास्टर उसको जिंदा नहीं करता तो हल्क एक तरह से मरा ही रहता। और दूसरी बात ये कि आपने देखा कि रेड हल्क ने सिर्फ हल्क को नहीं बल्कि टेरेक्स, सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस तक से पंगा ले लिया, और साथ में डोरमामू का भी काम तमाम कर दिया, नेमोर का भी काम तमाम कर दिया। उसने इस वक्त जो है यानी सिल्वर सर्फर को भी मारा, उसकी पावर कॉस्मिक भी हथियारी थी, उसका सर्फ बोर्ड हथियारी था, टेरेक्स जो था उसका ब्लेड वो भी अपने कब्जे में ले लिया था, और साथ में गैलेक्टस से भी मुकाबला कर रहा था। तो ये छोटी मोटी बात कहीं से भी नहीं है, हमें यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये रेड हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक है। मतलब यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि जो रेड हल्क है कहीं ना कहीं हमारे हल्क से ज़्यादा खतरनाक है। और साथ में हमने आखिर में ये भी देखा कि यहाँ पे वो एल्डर ऑफ द यूनिवर्स यानी ग्रैंड मास्टर को मार देता है। मतलब यहाँ पे जो है इन्होंने रेड हल्क को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल दिखा दिया। एक एल्डर ऑफ द यूनिवर्स को मारना वो इतना आसान नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इस कॉमिक के अंदर ये कैसे दिखा दिया है, क्योंकि हमने इसी कॉमिक में शुरू में देखा कि गैलेक्टस भी जो है उनसे पंगा लेने के लिए नहीं सोच रहा होता है, क्योंकि गैलेक्टस और एल्डर ऑफ द यूनिवर्स दोनों आपस में बराबर के मैच हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें ये दिखा है कि रेड हल्क ने एल्डर ऑफ द यूनिवर्स यानी ग्रैंड मास्टर को मार दिया है। तो ये बात मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी है और समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये कॉमिक्स में क्यों दिखाया है। लेकिन ये स्टोरी को राइटर्स ने जिस तरह से लिखा था उस तरह से मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, और आई होप कि इस सब के अलावा आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर हल्क से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला, कुछ अलग अलग नए कूल कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले, और रेड हल्क की पावर का अंदाज़ा भी अच्छे से हुआ। सो गाइस, इसी तरह मैं अब जो है हल्क के आगे के एपिसोड्स लेकर आऊँगा आपके साथ, जो कि डार्क रेन का हिस्सा होने वाले हैं, और वो हमारी टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाके आएंगे, अभी फ़ौरन नहीं। और अभी इसके बाद जैसे कि हम अपनी वॉर ऑफ द किंग्स की स्टोरी कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और साथ में अब मैं जो हूँ आपके साथ डार्क रेन कुछ दिनों में शुरू करने ही वाला हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई ऑसम सीरीज शुरू करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।